मित्रों, लोकसभा क्षेत्र करनाल में समय समय पर आने के बाद जो भी कार्यक्रम होते हैं, आपको भी पता है कि यहाँ की जनता को कैसे इन चीज़ों का लाभ हो, लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। आज भी जैसा करनाल में एक एक हमने स्टेडियम का सेक्टर 9 के अंदर उसका उद्घाटन किया है। ऐसे ही एक इंडोर स्टेडियम जिसके अंदर तैराकी, जिसमें तैराकी के अलावा योगासन का भी प्रावधान उसमें है और जिम्स का भी बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। अपने आप में एक बड़ा सेंटर जो आसपास और किसी जिले में है भी नहीं, स्मार्ट सिटी अथॉरिटी के माध्यम से 44 करोड़ रुपए लगा करके बनाया गया है, जो आज जनता को समर्पित किया है। मैं समझता हूँ ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे युवाओं को, हमारे लोग जो स्वास्थ्य लाभ के नाते से या खेल खेलने के नाते से जो भी कार्यक्रम करना चाहते हैं, उनको पूरा लाभ मिलता है। प्रतियोगिताओं में भी नए खिलाड़ी तैयार हों, इसके लिए भी इन सारे संस्थानों का बहुत बड़ा उपयोग होता है। हरियाणा खेलों में बहुत आगे है, हर प्रकार के खेलों में। तैराकी में भी हमारे जवान आगे बढ़ें और प्रतियोगिताओं के अंदर अच्छा प्रदर्शन करके आएँ। इसके लिए प्रदेश में कई स्थानों पर ऐसे और तैराकी के जो स्थान बनाए जा रहे हैं, उसी में से आज ये बनाया गया है। दिल्ली में चुनाव है सर, हरियाणा के नेताओं की तरफ से भी जिम्मेवारी दी गई है, आप भी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक काम का हिस्सा है कि जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ आसपास के प्रदेशों के लोग सब जाते हैं। हमारे हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तब भी दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ आए थे और जब दूसरे प्रदेशों में होते हैं चुनाव तो हरियाणा के लोग भी जाते हैं। दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए हरियाणा के लोगों की जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं वो सबने जाकर के अपना काम संभाल लिया है और चुनाव तक वो सब लोग आ रहे हैं। सर खनौरी बॉर्डर पर टिकैत और बाकी जो तमाम नेता हैं, किसान नेता 6 सदस्यीय कमेटी वहां चली गई है और वो लोग भी उनके साथ मिल गए। देखिए, किसान हमारे यहाँ जैसे हरियाणा के अंदर एक अच्छी भूमिका में अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश के उपज में लगातार वृद्धि हो रही है और हमने भी अपनी व्यवस्थाएं सरकार के नाते पिछले 10 वर्ष आप देख ही रहे हैं कि कभी किसान को कोई समस्या आने नहीं दी है। फिर भी इस प्रकार की कोई उनकी जायज़ मांगे होती हैं तो उनके ऊपर लगातार विचार करते हैं। अब वो जो कि लगातार इस प्रकार के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें लगता है कि वो उनकी अपने लालच लाभ के लिए हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें ठीक करना जो चीज़ें होना संभव नहीं होती, उस पर दुराग्रह करना बहुत उचित नहीं होता है। इसलिए किसानों की जायज़ मांगें सदा मानी हैं, आगे भी हम मांगेंगे। प्रदर्शन एक सीमा में शांतिप्रिय तरीके से करते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। शांति बिगाड़नी नहीं चाहिए। एक सीमा से आगे जब बढ़ते हैं तो उसके नाते से भी सरकारें तैयार रहती हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर मुकाबला है सर। रेलवे ट्रैक की बात की गई, करनाल से सहारनपुर को रेलवे ट्रैक कब मिल सकता है? 3 प्रश्न हो गए आपके। देखिए, जहाँ तक दिल्ली चुनाव है, अभी तो शुरू हुआ है और मैं मानता हूँ इस बार कि केजरीवाल या उसकी पार्टी वो दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। अब एक ही पार्टी की सरकार आती है या मल्टीपल पार्टी का जो सिस्टम अब बना है, कांग्रेस भी लड़ रही है, आम आदमी भी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, तो किसी एक पार्टी की अगर सरकार नहीं बनी तो कहीं जा करके समझौते की बात आ सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। 2-4 दिन में चुनाव जब शुरू होगा तब जनता की नब्ज पता लगने के बाद कुछ कहा सर, ये केजरीवाल लगातार खड़े कर रहे हैं सर, कभी इलेक्शन दूसरा करनाल का जो RRTS का, देखिए अभी उसको कुल मिलाकर के जो टेक्निकल स्टडी थी वो पूरी हो चुकी है, जिसके अंदर इस पर कम लागत से रेलवे ट्रैक बनाया जाए और रेलवे शुरू हो। एक नई कंपनी ने नया एस्टिमेट दिया है जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का खर्चा कम हुआ है। ये पहले 350 रुपया पर किलोमीटर हो रहा था, वो 300 किलोमीटर पर हो गया है। अब उस टेक्निकल हिच के बाद उसका जो प्रोसेस है शुरू हुआ है, बहुत जल्दी कैबिनेट में मंजूरी मिल करके और नगर निगम चुनाव बहुत अच्छा बना है, सभी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन इंद्री में 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक उद्घाटन किया था स्विमिंग पूल का। उसमें सुविधाएं मौजूद नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिक कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी तक ताला लटका हुआ है वहां।
मेरे सामने ये विषय आया नहीं है, आपने बताया तो मैं इसका निरीक्षण कराऊंगा। कांग्रेस जो है चुनाव परिणामों से संतुष्ट नगर नहीं है। निगम के चुनाव जहां तक विषय है वो प्रोसेस में है। चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है, क्योंकि अब इस 1-1.5 महीने में जो जरूरी चीजें हैं मुझे लगता है कि सरकार जैसे पूरा कर लेगी, क्योंकि बजट भी अभी शुरू होने वाला है। इधर दिल्ली का चुनाव आया है और मैं समझता हूँ कि 31 मार्च से पहले पहले चुनाव की कभी भी कोई तिथि हो सकती है चुनाव। तो कांग्रेस जो है चुनाव परिणामों से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि ये रेलवे विभाग का ये विषय है, इसलिए उस संबंध में मेट्रो तक तो मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन रेलवे विभाग के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, एक चर्चा काफी चल रही है, सीएमओ में आपकी पैठ अभी भी बनी हुई है, तरुण भंडारी, प्रवीण अत्रे, सभी का वहां पर दोबारा से नियुक्ति। हमारा जो काम होता है कार्यकर्ताओं का पार्टी का कंटिन्यूएशन में होता है। ये दूसरी पार्टियां हैं, जब भी कभी हैंड्स चेंज होते तो कट मार करके एक इधर गया उधर गया, ऐसा नहीं है। यहाँ लगातार जब से काम पार्टी ने करना शुरू किया, लगातार हम सामंजस्य बैठाते हुए चीजों को आगे बढ़ाते हैं, वो चाहे जिले में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे ऑल इंडिया लेवल पर हो। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अनुशासन का तरीका है काम करने का है, जो शायद देश की किसी पार्टी का नहीं है। तो इस नाते से मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके हम काम कर रहे हैं, और बस यहाँ वो समस्याएं नहीं आती कि जो कांग्रेस की तरह बिल्कुल कहीं संगठन नाम की चीज नहीं है, न जिले में है, न मंडल में है, न प्रदेश में है। कभी भी किसी की भी नियुक्ति करके ऊपर से चलाते रहते हैं, नीचे से खुलापन रहता है। यहाँ आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी चाहे प्राइमरी मेंबरशिप हो, चाहे सक्रिय व्यवस्था हो, चाहे उसके चुनाव हो, चाहे सरकारें भी खूब तालमेल से चलती हैं, कभी ये विरोधाभास कभी नहीं हुआ। हमें तो जो चीज एक सम्यक और स्मूथ ढंग से की जा सकती है उसका भरपूर कदर करते हैं, जनता को उसका किसी बात का कोई तकलीफ किसी को ना हो। सरकारें भी खूब तालमेल से चलती हैं, कभी ये विरोधाभास कभी नहीं हुआ। हमें तो जो चीज एक सम्यक और स्मूथ ढंग से की जा सकती है उसका भरपूर कदर करते हैं, जनता को उसका किसी बात का कोई तकलीफ किसी को ना हो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए, जब किसी की बात ही नहीं माननी तो उनकी भावनाओं की कदर करें। कुमार शैलजा ने कहा कि हरियाणा चंडीगढ़ पर अपना हक छोड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया कि हरियाणा कैडर के अधिकारी अब चंडीगढ़ में डिप्यूट नहीं किए जाएंगे। किसने कहा? कोई ऐसा कुमारी शैलजा ने कहा। कहती रहे, लेकिन बाकायदा जो पहले सिस्टम था वही सिस्टम अब है। केवल एक विषय जरूर आया है, अब उसके पीछे की भावना क्या है हमें नहीं कह सकता, कि वहाँ का नोमेनक्लेचर बदला है। जो चंडीगढ़ के एडवाइजर थे, उनको चीफ सेक्रेटरी का दर्जा किया। वो IAS ऑफिसर होते हैं। अब उस IAS ऑफिसर को एक प्रदेश के नाते जैसे चीफ सेक्रेटरी होता है, वहाँ बाकी जगह भी चीफ सेक्रेटरी है, वहाँ एडवाइजर पहले है, चीफ सेक्रेटरी है। बात तो एक ही, केवल नोमेनक्लेचर बदला है। हो सकता है किसी की डिमांड पर किया हो, उसका कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। लड़कियों की जन्म दर रेशो कम हुई है सर हरियाणा में पहले के मुकाबले। अभी ऐसा समाचार